रीनीट 2026 का जो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का पेपर हुआ है, तो इसका एनालिसिस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है। 2027 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो वेलकम प्रथमेश, जय एंड आकाश। यस, तो आज हम रीनीट का पेपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हमको यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें हमारा पहला रिएक्टेंट है टोलिन मॉलिक्यूल, जिसमें उसकी रिएक्शन हमें की है Cr2O2 Cl2 और CS2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और इसका जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो हमें मिलता है यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड, जो कि हमारा पी प्रोडक्ट है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमें बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा, कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोल क्लोराइड विद PD ऑन BaSO4। तो बेंजोल क्लोराइड जो है यहाँ पर, अगर हम बेंजोल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें और इसकी रिएक्शन अगर हम H2PD के साथ करें और इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, तो हमें P प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो कि हमारा बेंजाल्डिहाइड है, हमें वही प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो रिएक्शन है ये रोजरमंड रिएक्शन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड। सो देखो यहाँ पे जो हमको ये करना है कि टेट्रामाइन यानी NH3 का जो ये होंगे ये 4 होंगे। तो टेट्रामाइन यहाँ पे जो हमारे जो 4 कंपाउंड्स, तो 2 ऑप्शन है, तो इन दोनों में हमारा 2 ऑप्शन में से एक करेक्ट रहेगा। इसके बाद एक्वा, सो हमारे पास 2 में से एक एक्वा है, ये एंड क्लोराइड कोबाल्ट, तो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, द लैक्नाइड आयन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे Nd3+ में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये 4f3 है एंड उनका अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। उसके बाद Tb का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 4f8 एंड उसका अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। उसके बाद सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f1 एंड उसका जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। उसके बाद HO का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 4f10 एंड उसका जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 4। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि 4 जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में, तो वो जो है वो हमारे HO में है। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। सो उसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे जे लेंगे, फिजिकल का 49 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द alkenes plot is given below। ग्राफ के प्लॉट दिया है। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 6.64 किलोजूल, R 8.30 8.3, और इसमें पूछा है which the rate constant becomes E square per minute। इसके लिए फॉर्मूला है lnk is equal to lna minus EA upon RT। lnk दिया है 2 is equal to lna 6 minus EA दिया है यहाँ पे 6.64 किलो जूल। इसको जूल में करेंगे तो 6640 अपॉन RT, R दिया है 8.3 इंटू T, यहाँ पे T फाइंड करना है, तो T इज इक्वल टू 6640 अपॉन T 8.3 इंटू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 8.3 को अप्रोक्सीमेटली हम 8 लेंगे तो इसका आंसर आएगा 207। ऑप्शन में देखेंगे और अप्रोक्सीमेटली 207 मतलब 200 केल्विन, तो T इज इक्वल टू 200। The correct answer is 4. Next question, Prathamesh. Then here is our next question, 51 number question. The two statements are given. First statement is trans-butene upon treatment with Br2 in CCl4 gives the following product. Here the Newman conformation is given. If you take the reaction is such that the trans-butene is reacted with Br2 CCl4 and the product is upon the anti-addition the product is this we get dibromo product. And if we take the second statement, cis-butene upon treatment with alkaline KMnO4 gives the following product। मतलब यहाँ पे हम जो दिया है डायग्राम वो न्यूमैन कन्फर्मेशन में दिया है। उसके हम अगर रिएक्शन देखें तो इस cis-butene की रिएक्शन हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ करें
जो कि बेयर्स रिएजेंट है, जो कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिस डायोल आता है और यहाँ पे सीन रिएक्शन होती है, सीन एडिशन रिएक्शन। और अगर हम देखें तो ये दोनों भी प्रोडक्ट जो है सिमेट्रिकल हमें मिलते हैं, इसलिए ये दोनों भी मीसो कंपाउंड है और इसीलिए ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद, यहाँ पे हमें रिएक्शन दी गई है, जिसमें हमें पहला जो है रिएक्टेंट वो ग्रीनर रिएजेंट है और दूसरा रिएक्टेंट जो है हमें प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये डेल्टा निगेटिव होता है और ये Mg है जो डेल्टा पॉजिटिव होता है। जो ये कार्बन है डेल्टा निगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है यहाँ पे। और न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल एक बेस होता है और बेस हमेशा प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये कार्बन ये NH2 का बेस एक्सेप्ट करेगा और ये साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए, पहला हीटिंग ऑफ NaCl with concentrated H2SO4 on and MnO2 results in oxidation of Mn, एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया है हीटिंग ऑफ NaI with concentrated H2SO4 and MnO2 result in reduction of Mn। तो अगर हम देखें तो दोनों भी रिएक्शन ऐसे सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज किया है, ऊपर Cl दिया है तो नीचे आयोडीन दिया है। हम उसकी जनरल रिएक्शन देखें तो 2NaX, जहाँ पे आप X की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन अगर हम MnO2 और H2SO4 के साथ करें तो हमारा प्रोडक्ट NaHSO4 और MnSO4 H2 और X2 मतलब CO2 आइटम मिल सकता है। और अगर हम इसमें देखें तो MnO2 जो है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और MnSO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 जाती है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। और हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है हमारा पहला, और दूसरे इसमें रिडक्शन दिया है, मतलब सेकंड सही है, इसलिए फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आईसी का क्वेश्चन। यहाँ पे हमको ये ढूंढना है कि ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी। सो इसमें तो आपको पता है कि ये आपका आंसर है, बट ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत कम है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये 4 नंबर का आंसर है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, हमको 2 स्टेटमेंट दिए हुए, तो उसमें हमको ये मतलब ये करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो आपका ये जो ये है कि FeOH ये आपका जो लिगेंड है तो ये कायरल है, तो ये जो लिगेंड है ये अनसिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक है, ये इसीलिए ये कायरल है। और ये जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये भी ये अनसिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है तो ये अकायरल होगा, बट यहाँ पे कायरल लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड ये करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये 4 नंबर का ऑप्शन में आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट द प्रोटीन एंड पेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड और प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट इन अल्फा हेलाइसिस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू लेफ्ट हैंडेड स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बोला है, मतलब नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अल्फा हेलिक्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड नहीं तो राइट हैंडेड है। हाँ, और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती। सेकंड ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन अगर देखिए तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पेप्टाइड यूनिट्स, ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर 2 और मोर नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होता है, और 2 और मोर जो है ये हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा ओनली द प्रोटीन हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हुआ, क्योंकि जो बायोलॉजिकली एक्टिव है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर वो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और इसलिए ये भी रॉन्ग है। 3 रॉन्ग है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि 4th स्टेटमेंट करेक्ट है कि इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर द पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हमारा 4th स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें तो उसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा द ऑक्सीडेशन ऑफ para-nitrotoluene with acidic KMnO4 gives an acid that is stronger than benzoic acid, ये हमारा पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। और दूसरा है रिडक्शन ऑफ para-nitrotoluene with SnHCl followed by neutralization gives an amine that is more basic than aniline। तो पहली रिएक्शन हमने दी
कि पैरानाइट्रोटोलुइन जो है, पैरानाइट्रोटोलुइन, इसकी रिएक्शन हमें पहले एसिडिक KMnO4 के साथ अगर हम की, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, जो कि ज़्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि NO2 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक है। और नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखें हम, इसी की रिएक्शन SnHCl के साथ करें, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये NO2 को रिड्यूस करके वहाँ पे NH2 बनाएगा, जो कि ज़्यादा बेसिक है अनिलीन से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 प्रेजेंट है, इसलिए दोनों की स्टेटमेंट जो है हमारे वो करेक्ट है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट और एंड टू आर करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें रिएक्शन दिए और प्राइमरी मेजर प्रोडक्ट हमारा अनिलीन कौन से रिएक्शन में आते हैं वो हमें देखना है। तो पहली रिएक्शन है साइनोबेंजीन की LiAlH4 के साथ, जिसमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है बेंजिल अमाइन, जो कि अनिलीन नहीं है। दूसरी अगर रिएक्शन देखें बेंजामाइड की रिएक्शन Br2 और बेस के प्रेजेंस में की, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है प्राइमरी अमाइन। और ये जो रिएक्शन है ये हमें जैसे पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। उसके बाद C जो प्रोडक्ट है इसमें रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि NaBH4 जो है वो NO2 को नहीं रिड्यूस कर सकता। और जो लास्ट रिएक्शन इसमें जो HCl एसिड है वो CN बॉन्ड ब्रेक करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा अनिलीन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। इसलिए B और D में हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल का, यहाँ पे पूछा है 2 moles of ideal gas undergoes free expansion from 10 liter to 100 liter। V2 दिया है 100 लीटर और V1 दिया है 10, ये V2 और ये V1। एट टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। डेल्टा एस सराउंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग R। तो इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू NR Ln V2 by V1। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू N इंटू R, यहाँ पे R की वैल्यू नहीं दी है, तो ऑप्शन में देखना है कि R की वैल्यू पुट करना है या ना करना है। यहाँ पे R की वैल्यू ना करना है, क्योंकि ऑप्शन में R वैसे रखा है। तो 2 इंटू R इंटू V2 दिया है 100 और V1 है 10, मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 इंटू R Ln 10, इसकी वैल्यू आती है 2.3 समथिंग। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 इंटू 2.3 इंटू R, तो ये आ जाएगा 4.6 R, और ये आएगा हमारा डेल्टा एस सिस्टम। तो ऑप्शन में देखेंगे डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 4.6 R, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में नहीं, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, थर्ड में भी 4.6 है, फोर्थ में रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग में कुछ है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पे 0 है, एक करेक्ट है, और यहाँ पे -4.60 है, रॉन्ग है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें रिएक्शन दी है और इसमें पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट इस रिएक्शन का नहीं है। मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी अल्डो कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें ये एक रिएक्टर में कीटोन दिया है तो दूसरे में अल्डिहाइड दिया है, मतलब ये क्रॉस अल्डो रिएक्शन है। और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें ऐसा मिलता है, ये हमारा क्रॉस अल्डो प्रोडक्ट मिलता है, जो कि हमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। अगर हम इस रिएक्टर का सेल्फ अल्डोल का प्रोडक्ट निकालें तो इसका प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलेगा, जैसे हमें फोर्थ ऑप्शन में दिया है। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पे, और थर्ड में जो दिया है वो नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जो है अल्फा बीटा सैचुरेशन होता है, और इस कीटोन का अल्फा यहाँ है और बीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं बल्कि बीटा गैमा सैचुरेशन, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनऑर्गेनिक का। So the complex
complex which has facial and meridional isomer is. So आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट ध्यान में रखना है कि M(A3), M(A2), B3, M(A2), B3 ये शॉर्टकट जहाँ पर भी आपको ये कॉम्प्लेक्स बना देगा सो वहाँ पे आपको ये फेशियल भी और मेरिडियनल भी बना देगा। सो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है सो यहाँ पर आपको M(A3), B3 सो यहाँ पर आपको ये कौन सा मतलब बना देगा, ये देखो P3YCl3। सो सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन फिजिकल का क्वेश्चन है नेक्स्ट। द नंबर 17.014 and 21.0235 where round of 3 figure इस दोनों नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 फिगर तक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द रिजल्टिंग नंबर रिस्पेक्टिवली आर। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 17.0145 and 21.0235 इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक तो आएगा 17.014 और इसका आएगा 21.024। तो ऐसे ऑप्शन में देखेंगे 14.014 and 21.024 फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व अपॉन कंप्लीटली कंबक्शन ऑफ 116 ग्राम ऑफ n-butane n-butane is given दिया है एटॉमिक मास इन AMU H is equal to 1 एंड कार्बन का दिया है 14 एंड ऑक्सीजन का 16। तो इसको सॉल्व करने के लिए रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले 2 मोल ऑफ C4H10 plus 30 मोल ऑफ O2 those 8 मोल ऑफ CO2 plus 10 मोल ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ C4H10 तो कार्बन 4 है into 4 into कार्बन 4 है into 12 plus हाइड्रोजन 10 है into 1 is equal to 48 plus 10 58 मोल्स पूछा है C4H10 is equal to given mass upon molar mass दिया है हमको 116 upon 58 तो आएगा 2। अब मोलर मास ऑफ CO2 12 into 16 12 plus 16 into 2 12 plus 32 is equal to 44। ये मोलर मास आया और बाद में कुछ है मास ऑफ CO2 तो 1 मोल ऑफ CO2 है तो 8 into मोलर मास 44 is equal to 352। तो 352 ग्राम is the correct answer। Next question consider the following schematic plot of orbital wave function against distance from the nucleus। ये ग्राफ दिया है और पूछा है the figure representing 2 radial nodes in the orbital is। इसमें 2 radial nodes कौन सा है तो इसमें 2 radial nodes दिख रहे हैं हमको C ग्राफ में तो करेक्ट आंसर इज C मतलब फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एमटीपी ऑर्बिटल विद मतलब यहाँ पे एमटीपी ऑर्बिटल जो है उसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है CH3 का जो 3 हाइड्रोजन है CH3 के इसका फील्ड सिग्मा और बेंजीन का फील्ड पाई जो है ये दो जो है इनके साथ जो है उसका इंटरेक्शन होगा एमटीपी ऑर्बिटल का और यहाँ पे इसलिए वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। उसके आगे क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का तो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है हमारा। सो यहाँ पर A1/2 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो हमको ये देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक्वायर्ड सॉल्यूशन 1/3 किस में बनता है। तो ठीक है सो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन को 3 आयन से कितने 3 आयन यहाँ पे दिख रहे हैं। सो हम उसका डिस्कशन करेंगे, हम उसका एक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। सो CONH3 plus Cl3 हमने उसका डिसोसिएशन किया तो उस पर 3 आयन्स आएंगे। सो उसका 1 रेशो एंड 3Cl उसका 3 रेशो सो 1:3। सो आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए
physical का next question, the standard electrode potential for the half cell reaction. Reaction दिया है हमको Fe3 plus electron dose Fe2 plus at temperature दिया है 298 Kelvin. Given दिया है electrode potential is equal to -0.04 volt. Electron potential second reaction के लिए -0.44 volt. उसके लिए टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन. तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे Fe3 plus 3 इलेक्ट्रॉन डोज Fe. इसमें N1 आएगा 3 और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है हमको फर्स्ट रिएक्शन में -0.04 वोल्ट. सेकंड रिएक्शन में भी वैसे रिएक्शन लिखेंगे और उसमें N2 आएगा 2 और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है इसमें -0.44 वोल्ट. तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1. तो यहाँ पे डेल्टा G3 मतलब -N3 या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल थर्ड इज इक्वल टू -N1 या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 1 माइनस N माइनस इन ब्रैकेट -N2 या E2. तो इसका सॉल्व करेंगे तो E3 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 3 into -0.04 -2 into -0.44. तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा 0.76 वोल्ट मतलब थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक का है. इसमें हमें पोटेशियम का जो रेशियो है K+ और SO4 का वो उसके आयंस का रेशियो पूछा है. तो इसका फॉर्मूला जो है वो है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2. यहाँ पे अगर देखें तो K+ के यहाँ पे 2 आयंस है और SO4 के यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3 मतलब SO4 के टोटल 4 आयंस है और इसका रेशियो जो है वो आता है 1:2, इसलिए इसका आंसर सेकंड है. अगला क्वेश्चन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का. Consider following statement about the solution formed by mixing two liquid. तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है an ideal solution thus formed obeys Raoult's law through the composition range. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ ये भी करेक्ट है. और बाद में सी स्टेटमेंट है मिक्सचर ऑफ अनिलीन एंड फिनोल शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है मतलब ए एंड बी इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. For a salt XY which is a strong electrolytes, the plot delta M versus root C. इसमें स्लोप दिया है -19 सेंटीमीटर पर मोल और टेम्परेचर 298 at 0.01 मोल. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY और वैल्यू ऑफ डेल्टा M इज 145 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y ions. तो लैम्डा Y नॉट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एट 298 केल्विन. तो गिवन दिया है लैम्डा x नॉट इज इक्वल टू 74. तो इसके लिए फार्मूला है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c. लैम्डा m की वैल्यू है 145. लैम्डा m नॉट फाइंड करना है माइनस a दिया है मतलब a मतलब स्लोप है. तो स्लोप दिया है हमको 90 और a इज इक्वल टू 90 रूट c. रूट c की वैल्यू दी है 0.01. तो इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट से बाहर आएगा तो 0.1. तो 145 is equal to lambda m naught minus 90 into 0.1 मतलब 145 is equal to lambda m naught minus 9. lambda m naught is equal to 154. और यहाँ पे हमको फाइंड करना है y s मतलब lambda y naught plus 74 is equal to 154. तो lambda y naught हो जाएगा 154 minus 74 is equal to 80. तो करेक्ट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें हमें ऑर्डर पूछिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स की उनकी पोलैरिटी के हमें ऑर्डर पूछिए यहाँ पे. तो जैसे कि हम पता है यहाँ पे ए में हमें दिया है ईथर दिया है, दूसरे में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे इसमें कीटोन है और फोर्थ इसमें एसिड है. जैसे कि हमें पता है उसके ऑर्डर है एसिड सबसे ज़्यादा पोलर है, उसके बाद अल्कोहल, फिर कीटोन और उसके बाद ईथर और सबसे लास्ट में जो है हाइड्रोकार्बन की पोलैरिटी है. अगर हम इससे ऑर्डर से अगर देखें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट मिलता है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. सो इसके बाद वाला क्वेश्चन हमको ये देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ है. ठीक है.
सो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है, सो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार कार्बोनिल कंपाउंड का जो ये सबसे ज़्यादा है, एंड सबसे कम जो है जो हेलोजन का, जो हेलोजन में से सबसे कम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हेलोजन का सबसे कम है, ठीक है, एंड कार्बोनिल कंपाउंड का सबसे ज़्यादा है। सो उसकी जो ये आएंगी, उसके बाद NH3, उसके बाद एक्वा एंड फिर हेलोजन। सो हमारा जो ऑप्शन है ये सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें आपने बोला है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो रेड कलर देगा हमें जब हम उसको ट्रीट करेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मतलब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। ये थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्लेन कर ले सब कुछ है ही नहीं, मतलब अमीनो एसिड डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो 4 है, क्योंकि मिथाइल जो है वो सल्फर कंटेनिंग है, और फर्स्ट सेरीन और थ्रियोनिन के अंदर सल्फर नहीं है इसलिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फिजिकल का। In an acidic medium, 10 ml of 0.25 m oxalic acid is treated with KMnO4 solution. Value of KMnO4 solution required at point is 10 ml. Strength of the KMnO4 solution is 10 पूछा है यहाँ पे, इसके लिए फार्मूला N2 into M2 into V2 is equal to N1 M1 V1। तो N2 की वैल्यू दी है 5 into M2 फाइंड करना है, और V2 है 10, N1 की 2 है, M1 0.25 और V1 10। तो इसको सॉल्व करें तो 50 M2 is equal to 5, मतलब M2 is equal to 5 upon 50, मतलब 0.10 मोल। करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश। सो इसके बाद द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको ये देखना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल। सो ये रॉन्ग है क्योंकि जो एल्यूमिनियम में बस 3 वैलेंस ऑर्बिटल्स है। उसके बाद बोरॉन हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, यस ये राइट है। उसके बाद बेरिलियम हैज अ 3 वैलेंस ऑर्बिटल। सो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है। बेरिलियम में 2 वैलेंस ऑर्बिटल है। उसके बाद 4th नंबर का ऑप्शन द मैग्नीशियम हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग आंसर है। सो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनिक का, जिसमें हमें बोला है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कौन से है यहाँ पर। तो अगर हम देखिए तो कॉन्जुगेटेड उसकी जैसे होता है क्यूमुलेटेड, जिसके अंदर मतलब डबल बॉन्ड डायरेक्ट सीक्वेंस में सब डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर मतलब पाई बॉन्ड होते हैं, और उसके जैसे होता है आइसोलेटेड, जिसके अंदर मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड उसकी, और उसके दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड, जिसके अंदर अल्टरनेट हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में मिलते हैं हेप्टा 1,3 डाइन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A is those B is a zero order reaction where K is equal to K दिए हैं आपको 1.0 मोल पर लीटर पर मिनट। If the initial concentration of A is 2 m, then time taken complete 75% of the reaction will be। तो इसके लिए फॉर्मूला है -1 upon m the delta active mass of A upon dt is equal to K, तो active mass A naught minus active mass AT is equal to n kT। amount of reacted is equal to active mass O minus active mass T, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे 0.75 into 2 is equal to 1.5, मतलब टाइम फाइंड करना है, तो T is equal to 1.5 into 2 into 1 into T, तो T is equal to आएगा 1.5 upon 2 is equal to 0.75 मिनट, मतलब थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी गिवन सॉल्ट इन वाटर अप टू 98 केल्विन। तो फर्स्ट AgBr, उसका KSP 298 विद 5 into 10⁻30, तो इसको KSP is equal to S square, S is equal to अंडर रूट में 5 into 10⁻30, तो इसको बाहर आएगा 7.07 into 10⁻7। वैसे ZnOH टू टाइम का KSP आएगा 4s2, और इसका S आएगा 6.3 into 10⁻6, और थर्ड का Ag2Cl2, उसका KSP आएगा 4s3, और इसका S 6.8 into 10⁻7। तो इसके ऑर्डर लगानी है, तो इसके ऑर्डर आएगी ZnOH टेकन 2 टाइम greater than AgBr greater than
Hg2Cl2 मतलब फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The correct describe order of oxidation state of the underlying atom in each molecule is. और मॉलिक्यूल जो है कुछ और इसमें उसके नीचे अंडरलाइन किया है और उसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो इसको ऑर्डर लगानी है. तो सब ये थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम. N2O5 इसकी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है +5, An2 की है +3 और यस सल्फर की है -2. तो ये ऑर्डर करेक्ट हो सकती है. तो इसका आंसर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हमें रिवर्सिबल प्रोसेस दी है और 0.1 मोल हमें आइडियल गैस दिया है. तो अगर हम इस फिगर में देखिए तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया है. इसलिए हमें गिवन है इसमें कि 2 और 4 जो प्रोसेसेस है वो एडियाबैटिक है. अगर हम देखिए इसमें तो T जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और थर्ड जो है इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसलिए फर्स्ट और थर्ड जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. हाँ, तो इसमें हमें वर्क डन ढूंढना है प्रोसेसेस में. उसके अंदर हमारा ऑप्शन देखिए तो पहला ऑप्शन तो हमें पहले ही गलत करना है क्योंकि उसकी एडिशन 0 आ ही नहीं सकती क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ जो है इसका वो हमें वर्क डन मिलता है. अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो W1 + W3 मतलब 1 और 3 पूछा है जो कि आइसोथर्मल है. तो आइसोथर्मल वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास -nRT log of V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर मोल्स दिए 2 और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ माइनस आया. उसके बाद जो पहले का टेम्परेचर है पहले वर्क डन में वो T1 है और दूसरे इसमें T2 है और log of V2 अपॉन V1 मतलब फाइनल प्रेशर यहाँ पे V2 है पहले प्रोसेस में और दूसरे इसमें V1 है इसलिए यहाँ पे V2 अपॉन V1 आया और यहाँ पे V4 अपॉन V3 आया क्योंकि यहाँ पे फाइनल V4 है और इनिशियल V3 इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का. सही सर. assertion रीजन पूछा है. assertion दिया है for ideal solution form by mixing liquid P and Q delta mix H is equal to 0 and delta mix B is equal to 0. Reason है no interaction occur between P and Q in the light of the above statement. Most appropriate answer from the option given below. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है लेकिन रीजन नो इंटरेक्शन बोला है इसमें. तो इसमें नो इंटरेक्शन नहीं होता इंटरेक्शन होता है तो ये फॉल्स है. मतलब फर्स्ट इज करेक्ट और ए इज करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास है. तो यहाँ पे हमको ये चूज करना है कि जो हाई स्पिन मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन हाईएस्ट फॉर. सो हमको यहाँ पे ये ढूंढना है. सो हमारा जो Ti है ये 3+ और ये D1 आएगा इसका एंड ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा राइट. ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. उसके बाद Mn ये उसमें 3D4 आएगा. सो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आएगा क्योंकि उसमें 3D4 आएगा राइट. एंड जो उसके बाद रहेगा Ep में जो हमारा 3D5 आएगा राइट. सो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा. सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. A protein undergoes reversible thermal denaturation from its initial state N, the denatured state D, according to N those D at 60 degrees Celsius. The concentration of both N and D are equilibrium. Standard enthalpy change D is 666 kilojoule per mole. The standard entropy change delta S in a kilojoule per Kelvin per mole of the protein upon denaturation at 60 degrees Celsius is close to. इसके लिए फॉर्मूला जैसे G is equal to
RT ln into K, तो माइनस RT ln K की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा J इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला तैयार होगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, तो हमको यहाँ पे डेल्टा S फाइंड करना है। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T, डेल्टा T दिया है 666 अपॉन T दिया है यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 इज इक्वल टू 333, तो टेम्परेचर 333, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पे हमको ये ढूंढना है कि जो हमको assertion 1 दिया है एंड रीजन R दिया है, सो उसमें करेक्ट कौन सा है। सो assertion 1 जनरली 3D tungsten metal have a high melting point, यस ये करेक्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एंड सेकंड नंबर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग, यस ये भी हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। तो यस ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट रहेंगे। सो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन आगे हमारे पास है, ठीक है। So यहाँ पे the first ionization enthalpy of Q lower than the N and F, yes ये हमारा करेक्ट है। सो उसके बाद रीजन तो लॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ O द ऑर्बिटल, ये भी हमारा करेक्ट है। सो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा ये सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमें रिएक्टेंट दिया है यहाँ पे PHC और यहाँ पे Me दिया है, उसके साथ हमें लेनार्ड कैटलिस्ट के साथ अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हमें इसका सिस प्रोडक्ट मिलता है, मतलब हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारा होगा K, और ये जो L है ये जो है हमारा बर्च रिएजेंट है, ये नहीं Li लिक्विड अमोनिया है यहाँ पे, तो L जो प्रोडक्ट है हमारा जो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा हमें PH और Me, तो अगर हम देखें ये L और M जो है ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसलिए सेकंड करेक्ट है। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है जहाँ पे दिया है हमें हाईएस्ट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर Ni में कौन सा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो उसका फर्स्ट आंसर है। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, देखो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैच द स्पेसिस ऑफ द ज्योमेट्री PCl5, तो हमको पता है कि PCl5 ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। उसके बाद BrF3 जो हमारा BrF3 है, सो BrF3 ये स्क्वायर पिरामिडल है, क्या है स्क्वायर पिरामिडल। सो उसके बाद है BF4 जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल है, क्या है टेट्राहेड्रल। उसके बाद जो हमारा ये कंपाउंड है ये स्क्वायर पिनल है। सो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन मैच होता है ये थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा मैच होता है। हाँ तो इसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें विटामिन दिए और उनके सोर्सेज दिए, तो ये हमें डायरेक्ट बायोमॉलिक्यूलर का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया है पहला विटामिन ए जो कि हमें कैरेट से मिलता है, मतलब ए का 4 है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद विटामिन B12 है जो हमें मीट से मिलता है, और उसके बाद विटामिन ई जो हमें सनफ्लावर ऑयल से मिलता है, और विटामिन के जो है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका आंसर जो है वो थर्ड आता है। और इसके बाद हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें रिएक्टेंट दिया है बेंजीन मॉलिक्यूल, और उसकी रिएक्शन CH3CuCl और AlCl3 के साथ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमें एस्टोफिनोल यहाँ पे मिलता है। और अगर हम इसकी आगे की रिएक्शन अगर करें जो कि ये NaOCl के साथ, तो हमें यहाँ पे सोडियम बेंजोएट प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे,
हाँ ये हमारा पी प्रोडक्ट आया और जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ वो है CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें तो बोथ P एंड Q आर कार्बोनिल कंपाउंड, तो नहीं P और Q जो है P कार्बोनिल है मतलब, मगर Q जो है वो कार्बोनिल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। P जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सही है, और Q जो है वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं है जो क्लोरोफॉर्म है Q, मतलब ये भी रॉन्ग है। P एंड Q आर एरोमेटिक, यहाँ पे सिर्फ P एरोमेटिक है और Q जो है वो एरोमेटिक नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। इससे हमें पता चलता है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ही होगा, पर हम देखते फिर भी P gives the carboxylic acid on acidification, मतलब अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें इसका प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगा, इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा बेंजोइक एसिड, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और उसके बाद ये Q gives a poisonous gas on exposure to air and light, मतलब Q की रिएक्शन अगर हम एयर के साथ अगर करेंगे तो इससे हमें जो पॉइजनस गैस है वो मिलता है। इस गैस का नाम है फॉल्जिन गैस, जो हमें इससे मिलता है, जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इसके साथ हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यस डियर स्टूडेंट्स प्लीज कम हियर। मेरे प्यारे बच्चों जरा जो इन्होंने आज का पेपर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, प्रथमेश वेरी नाइस, आकाश एंड जय, ओके बेटा थैंक्स। तो ये है हमारा आज का 2026 का नीट का जो रीनीट का क्वेश्चन पेपर हुआ था। ये 3 स्टूडेंट हैं हमारे जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, फिर भी इस साल उन्होंने अच्छी तरह से कोशिश किया पेपर को एनालाइज एक्सप्लेन करने का। ओके बाय।